तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अ कार इज परचेज फॉर ₹3,48,000. इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट 10% पर annum ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड एट 20% पर annum ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर. व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर? मीन्स की एक कार 3,48,000 रुपीज में खरीदी जाती है। ओके, तो पहले वर्ष में इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष और दूसरे वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से कम हो जाता है। ओके, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा ये हमें बताना है ना। तो इसको भी क्या करेंगे हम, सेम जो अभी तक जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसी फॉर्मूले पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होता था, तो यहाँ भी रेट क्या है, अलग अलग है। पहले साल का कितना दी हुआ है 10%, दूसरे का कितना दी हुआ है 20%। और दूसरी बात ये कि इंक्रीज होता है तो प्लस करते हैं, लेकिन यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस करेंगे। आई बात समझ में? तो बनाते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या क्या गिवन है इसमें? वैल्यू ऑफ कार जो गिवन है वो लिखते हैं। पहले क्या लिखेंगे? वैल्यू ऑफ कार। तो वैल्यू ऑफ कार कितना गिवन है? 3,48,000 रुपीज ये है वैल्यू ऑफ कार है। अब डिप्रिशिएट रेट क्या दिया हुआ है इसका, किस रेट से? डिप्रिशिएट रेट किस रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है फर्स्ट में? ये R1 कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए आपको। ये 10%, ये फर्स्ट ईयर का है। पहले साल में 10% की दर से कमी आ गई। दूसरा फिर क्या है? डिप्रिशिएट रेट यानी कि R2, ये दूसरे साल का है। दूसरे साल में 20% के रेट से कम हो गई, तो ये सेकेंड ईयर का हो गया। आई बात समझ में? ये भी हो गया। अब क्या टाइम भी, तो टाइम तो 2 ईयर के लिए लिखा ही हुआ है, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ 2 ईयर, ये हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे। फाइंड करना है हमें वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद कार का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होगा? P1। अब क्या होना है? डिप्रिशिएट यानी माइनस, ये पहले साल का तो R1/100 इंटू फिर 1 माइनस सेकेंड में भी क्या हो रहा है? डिप्रिशिएट ही हो रहा है, तो 1 माइनस R2/100। R1 R2 इसलिए क्योंकि अलग अलग रेट से हो रहा है दोनों साल का, है ना। ये हो गया। अब इसे पुट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? P क्या प्राइस था इसका? 3,48,000 रुपीज। ओके, 1 माइनस R1 कितना था फर्स्ट ईयर का, किस रेट से? 10%, तो 10/100 इंटू 1 माइनस R2 दूसरे साल किस रेट से? 20% के रेट से डिप्रिशिएट हो गया। ये हो गया। अब क्या करेंगे? 3,48,000 एज इट इंटू, क्योंकि ब्रैकेट रिमूव होगा तो ये बाय 1 है, 1 और 100 कैल्शियम 100 ही होगा। 100 1 जा 100 और माइनस कर देंगे 10 तो क्या हो जाएगा? 90। फिर यहाँ पे 1, तो 1 और 100 कैल्शियम 100, तो 100 1 जा 100, 100 में से 20 माइनस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? 80। अब यहाँ पे इसे रिड्यूस करेंगे, जो भी कैंसिल है पहले वो कैंसिल करते हैं। हो रहा है तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब क्या बचा? जो बच गया उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे कुछ भी है नहीं। तो यही करता हूँ। 348 है ये, इसका मल्टीप्लाई करना है 9 से। ओके, तो 9 8 सा 72 बच गया 7, 9 4 सा 36 हो गया, 9 4 सा 36, 36 में 7 जोड़ेंगे तो 43, तो 3 4 बच गया। 9 3 सा 27, 31। ओके, ये क्या हो गया? 3,132। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है? 80 से, तो करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, बाद में जीरो दे देंगे। 8 2 सा 16, ओके, 8 3 से 24 25, 8 1 सा 8 2 10, 8 3 से 24 25 और ये जीरो इसका, तो क्या आ गया? 2,50,560, 2,50,560 रुपीज, है ना। ये रफ्यूज है। तो वैल्यू ऑफ कार कितना था? 3,48,000। पहले साल में डिप्रिशिएट हो गया 10% के रेट से, दूसरे साल में डिप्रिशिएट हो गया 20% के रेट से, तो 2 साल बाद उस कार का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 2,50,560 रुपीज। आई बात समझ में? है ना सिंपल। तो अब बाकी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, वो सॉल्व करेंगे। वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन होगा क्योंकि यहाँ पे दो दो का देख रहा हूँ कि पेड़ दिए हुआ है ना। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मीन्स की एक मशीन का जो वैल्यू है ना वो 10% के रेट से हर साल कम होते जा रहा है। ओके, इट वॉज परचेज 3 ईयर अगो। उसे यानी उस मशीन को 3 साल पहले खरीदा गया था। ओके, जिसका प्रेजेंट वैल्यू
इस मशीन का प्रेजेंट यानी अभी का जो वैल्यू है वो 2,91,600 है। तो फॉर हाउ मच वॉज इट परचेज, तो हमें क्या बताना है कि उस मशीन को कितने में खरीदा गया था। आई बस में, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एक्स मान के बनाएंगे, क्योंकि हमने अभी जो क्वेश्चन जो भी सॉल्व किया है उसको क्या था कि हमें अगर जो वैल्यू पता होता था तो उसको डिप्रेशिएट अगर बोल रहा है तो माइनस करके बना देते थे हम लोग। यहाँ भी अगर हम उसी तरीके से बनाएंगे तो इजिली बनेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या पूछा हमें कि फॉर हाउ मच वॉज इस परचेज, कितने में खरीदा गया था। ओके, तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ओके, अब उस पर ही क्या करेंगे हम लोग, जो भी डिप्रेशिएट हो रहा है 10%, तो उसमें से उसका डिप्रेशिएट वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू तो हमें गिवन है। आई बस में, चलिए सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा आपको भी। तो गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं पहले। गिवन है जो, उससे पहले लेट करना पड़ेगा ना आपको, तो लिखते हैं लेट मशीन, लेट मशीन परचेज फॉर रुपीज एक्स। मान लिया कि मशीन को एक्स रुपया में खरीदा गया था। आई बस में, तो यही इसी पे आप पुट करना है, लेकिन कैसे, अब जो क्या गिवन है वो भी लिखना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन क्या गिवन है, 2,91,600, ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये 3 साल पहले का वैल्यू है। ओके, डिप्रिशिएट हो रहा है कितना, डिप्रिशिएट, ओके, रेट, किस रेट से डिप्रिशिएट हो रहा है, 10% पर एनम के रेट से। ओके, ये भी हो गया। टाइम, कितने साल पहले खरीदा था, 3 साल पहले, मीन्स कि 3 साल बाद का इस पे। ओके, तो क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला होते हैं क्या, प्रेजेंट अगर फाइंड करना होता है, अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू, तो क्या अगर मान लें कि अभी का वैल्यू अगर आपको पता होता और प्रेजेंट वैल्यू पता करना होता तो हम क्या लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, तो क्या लिखते हैं, P1 डिप्रेशिएट हो रहा है इसलिए माइनस R बाय 100 और ये एन टाइम। तो अब देखिए इसमें प्रेजेंट वैल्यू हमें फाइंड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमें पता है। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, 2,91,600, ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू। ये P, तो P क्या था, X। ओके, 3 साल पहले का वैल्यू। ओके, 1 माइनस, अब किस रेट से डिप्रेशिएट हो रहा है, 10% के रेट से, तो 10/100 और n क्या हो गया, टाइम, तो 3, बस है ना। अगर आप ऐसे ही बनाते तो शायद प्रॉब्लम हो जाती है आपको, लेकिन ये अभी क्या हुआ कि 29 भी हमने वैसे ही बनाया था, तो इसीलिए इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। एक्स मान लिया हमने, जो वैल्यू था 3 साल पहले का, अब इस पर ही इसको डिप्रिशिएट कर देते हैं, और प्रेजेंट वैल्यू तो गिवन ही। चलिए अब करते हैं कैलकुलेशन। तो 2,91,600 एज इट, ओके, ये एक्स ब्रैकेट में भी रहेगा, क्या हो जाएगा 100, अब 1 कैल्सियम 100, 100 1 100 माइनस कर देंगे 10 को तो 90 और ये 3, अब इसे 3 टाइम लिखना है। तो 2,91,600 इज इक्वल टू एक्स इंटू 90/100, 90/100 इंटू 90/100, ये हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन इसका, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब ये जीरो से ये जीरो भी कैंसिल, अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, है ना। अब हम जानते हैं कि इक्वल है तो ऊपर से ऊपर कैंसिल कर सकते हैं हम, तो करते हैं। ये 9 है ना, तो ये 9 से 100% कैंसिल हो रहा होगा, कैसे वो देखते हैं। जैसे 9 1 सा 9 हो जाएगा। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे कि 291,600 है, इसे 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 9 3 सा 27, तो क्या बच गया 2, 1 हो गया, 9 2 सा 18 हो गया, तो 11 में से 8 गया तो बच गया 3 और ये 6, तो 9 4 सा 36 पूरा कैंसिल हो गया, और ये 2 0 मीन्स कि 9 1 सा 9 और कितने टाइम में 3 2 4 और ये 2 0 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो गया। अब ये 9 है तो इस 9 से ये 100% कैंसिल हो रहा होगा, इसको भी चेक करते हैं कैसे, ये 3 2 4 0 0 है ना, तो इसको भी 9 से, तो 9 3 सा 27 होता है ना, 12 में से 7 गया तो क्या बचेगा 5, ये कैंसिल, ये 4, तो 9 6 सा 54 और ये 2 0, ये भी कैंसिल हो गया ना, यानी 9 1 सा 9 और 3 6 और ये 0 0 टाइम में ये भी कैंसिल। अब ये 9 रह गया तो ये 9 1 सा 9 और 9 4 सा 36 भी कैंसिल और ये 2 0 हो गया नहीं कैंसिल। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, है ना, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड देगा नहीं, तो शॉर्ट रहता है, ऐसे रहता है ताकि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या रह गया, अब एक बार इसे लिख सकते हैं आप, जैसे ऊपर में 400/1 हो गया इज इक्वल टू, ये x है और ऊपर ये 1 1 1 तो x, और नीचे कितना 10 और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000,
ओके, आई बात समझ में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स कि x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखाएगा, या लिख दूँ, x इज इक्वल टू, अब 400 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 सा 4, और कितना जीरो 3 और 2 5 जीरो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया 4 लाख रुपीज। मीन्स कि वो जो मशीन था ना 3 साल पहले उसका रेट 4 लाख रुपीज था। ओके, कितना प्राइस था उसका पहले, 3 साल पहले 4 लाख रुपीज, जिसका 10% के रेट से डिप्रिशिएट होते गया। ओके, और 3 साल बाद उसका प्राइस कितना हो गया, 2,91,600। तो इस तरह से इसे आप समझ सकते हैं, है ना। और बाकी आपको जिस तरीके से समझ में आप बनाएंगे, लेकिन ये सबसे इजी तरीका है। ओके ना, क्योंकि आप जब तक जिस टाइप से क्वेश्चन को बनाते आ रहे हैं उसी टाइप से अगर इसको बनाएंगे तो इजीली बनता है ना। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो गया। 30 क्वेश्चन था और हमने 30 क्वेश्चन को बना दिया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पूरा क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है ना, अगर आप पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे तो फॉर्मूला वैसे ही याद हो जाता है। और बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 11C के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।